फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएमपीएस सप्लाई में फॉल्ट को कैसे फाइंड किया जाता है वो बताने वाला हूँ। फ्रेंड, बहुत से लोग जो नया नया एसएमपीएस रिपेयरिंग काम करते हैं उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे एसएमपीएस सप्लाई में कौन सा कंपोनेंट खराब होने की वजह से हमारा एसएमपीएस खराब हुआ है। तो अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी भी तरह के एसएमपीएस सप्लाई को बहुत आसानी से रिपेयर कर लीजिएगा। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। एसएमपीएस में फॉल्ट ढूंढने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एसएमपीएस काम कैसे करता है। अगर आप ये जान लेते हैं तो आप किसी भी एसएमपीएस में बहुत आसानी से फॉल्ट को ढूंढ लीजिएगा। चलिए बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारे घर में 220 वोल्ट एसी करंट आते हैं, 220 वोल्ट एसी। तो फ्रेंड हमारा जो अडेप्टर होता है वो 12 वोल्ट निकालता है। तो कैसे निकालता है चलिए बताते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ कुछ पीएफ इंडक्टर लगा के और एमओवी लगा के आपका वोल्टेज को प्योर किया जाता है। और एमओवी और फ्यूज इसलिए लगाता है ताकि आपका सर्किट प्रोटेक्ट रहे। तो यहाँ एमओवी आपका हो गया जो इस तरह होता है कुछ। उसके बाद आपका एक फ्यूज लगा होता है कि कभी भी सर्किट यहाँ नहीं लगता है, यहाँ लगता है। एमओवी तो पहले लगता है फ्यूज। तो आपका कभी भी अगर एमओवी शॉर्ट होता है तो आपका फ्यूज उड़ के आपका सर्किट में लाइन बंद कर देता है। उसके बाद कोई उससे ऐसे आपके फिल्टर कैप्टर लगे होते हैं जो पीएफ जिसको कहते हैं, आपको कहीं कहीं इस तरह भी देखने को मिल सकता है। तो आपके पीएफ कैप से क्या करते हैं, तो मैंने वोल्टेज को प्योर करने का काम करते हैं। जो आपकी एसी वोल्ट होती है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, आप 210, 220, 230 वोल्ट, तो एक को एक साथ रखने का काम करते हैं। आपका जो एसी वोल्ट प्योर होता है उसका जो बीज रेक्टिफायर जाता है, जो बीज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट होने के बाद ये जो मेन कैपेसिटर होते हैं इस पे यहाँ वोल्टेज डीसी वोल्ट होता है, इस पे आता है। तो जो डीसी वोल्ट होता है इस पे प्योर होता है। तो हमारी फ्रेंड यहाँ से आपका डीसी वोल्ट निकला है 250 वोल्ट। तो आपको कैपेसिटर पे आने पे 300 वोल्ट तक हो आता है, कभी कभी 300 ज़्यादा भी आता है। तो फ्रेंड अगर आपका कैपेसिटर तक कम वोल्ट आ रहा है तो आप समझिए आपका कैपेसिटर वीक पड़ चुका है। फ्रेंड क्या होता है, उसका आपका जो वोल्टेज है आईसी, ट्रांजिस्टर या मोस्फेट भी आता है, स्विचिंग वाला। अब स्विचिंग क्या होता है, तो फ्रेंड जो आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर या चॉपर ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी पे काम नहीं करता है, वो एसी पे काम करता है। तो जो आपकी आईसी, ट्रांजिस्टर और मोस्फेट होता है वो स्विचिंग करके एसी फ्रिक्वेंसी देता है आपके ट्रांसफार्मर को। तो फिर आपका ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करता है। जो आपका आईसी होता है या मोस्फेट होता है, ट्रांजिस्टर होता है, आपकी फ्रिक्वेंसी आता है कुछ एसी ऐसे, देखिए इस तरह से आपकी फ्रिक्वेंसी कुछ इस तरह आता है। तो फिर जो फ्रिक्वेंसी आता है फिर इसको देता है चॉपर ट्रांसफार्मर या एसएमपीएस ट्रांसफार्मर को। तो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके आपको आउटपुट वोल्टेज देता है। आपका आउटपुट में एसएमपीएस ट्रांसफार्मर से वोल्टेज निकलता है वो एसी में होता है, प्योर डीसी नहीं होता है, हल्का एसी होता है। क्योंकि यहाँ ट्रांजिस्टर या मोस्फेट जो आईसी होता है उसको एसी फ्रिक्वेंसी बना के देता है। तो उसके बाद फिर यहाँ एक डायोड यूज किया था, आप लोग जानते हैं एसआर एफआर जो डायोड होते हैं, डीसी डायोड खासकर कहते हैं। तो इसका यूज़ करके प्योर डीसी बना के आपको आउटपुट में कैपेसिटर के थ्रू दे दिया जाता है। यहाँ कैपेसिटर क्यों लगता है कि आपका वोल्टेज यहाँ प्योर हो। तो एसएमपीएस कुछ ऐसा ही काम करता है। चलिए बताता हूँ इसमें फॉल्ट कैसे। तो फ्रेंड एसएमपीएस में फॉल्ट ढूंढने का दो तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा, आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो हल्का खतरनाक माना जाता है खासकर नए मैकेनिक के लिए, तो आपको इसको डायरेक्ट मेन लाइन में खोजना होता है, फिर सभी वोल्टेज को चेक करना होता है पार्ट बाय पार्ट कि कहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कहाँ तक नहीं आ रहा है। लेकिन फ्रेंड मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है तो आप ये तरीका अपनाते हैं तो आपको करंट लगने का डर बन सकता है। तो आपको कैसे चेक करना है, तो फ्रेंड सबसे आसान तरीका जो में आपको खतरा नहीं है, आपको अपने मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड या जिसको बीप मोड भी बहुत से लोग कहते हैं उस पर लगाना है। और उसके बाद आपको पार्ट बाय पार्ट जितने भी कंपोनेंट सब कंपोनेंट को चेक करना है। जोन सा भी कंपोनेंट खराब होगा आपको पता चल जाएगा। मैं जितने भी वीडियो में आपको रिपेयरिंग करना एसएमपीएस सिखाता हूँ मैं आपको बोलता हूँ आपको पार्ट बाय पार्ट चेक करना था कंपोनेंट, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेन लाइन में चेक करते हैं तो आपको करंट लगने का डर बन सकता है। तो मैं आप चलिए बताता हूँ क्या चेक करना होता है।
तो फ्रेंड देखिए, आपको जितने भी कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो आपका नॉन एसएमडी है, सबसे पहले आपको उसको चेक करना है। जैसे मेरे पास यहाँ एक 5 वोल्ट का अडेप्टर का एसएमपीएस रखा हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले मुझे एक फ्यूज लाइटन देखने को मिल रहा है, तो इसको चेक करना है। तो ये देखिए, ये ठीक है। यही फ्रेंड अगर आपका यहाँ फ्यूज लाइटन खराब होता है तो आप डायरेक्ट फ्यूज लाइटन नहीं चेक कीजिए, आपको आगे भी चेक करना कि आगे कोई और कंपोनेंट शॉर्ट नहीं हो गया है। क्योंकि फ्रेंड लाइटन जो होते फ्यूज होते हैं उनका जलने का एक रीजन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है बिना रीजन के भी जल जाते हैं, पर ज़्यादातर कोई रीजन हो तो ही आपका फ्यूज जलता है। जैसे आपके कोई सर्किट में शॉर्टिंग हो या कुछ ऐसा कुछ हो तभी आपका फ्यूज जलता है। तब आपको क्या चेक करना है, अब आपका जितना भी कंपोनेंट, जैसे आप भी रेक्टिफायर इसको चेक करना है, उसके जितने भी कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, वो सबको आपको पार्ट बाय पार्ट चेक करना है। आपको चेक करना तो आता ही होगा, अगर कंपोनेंट चेक करना नहीं आता है तो मैंने उस पर अलग से एक वीडियो में रखी, जाके आप देख सकते हैं। आप जितने भी आपको जो नॉन एसएमडी कंपोनेंट सबसे पहले उसको चेक करना है। अगर फ्रेंड मान लीजिए आप जितने भी नॉन एसएमडी कंपोनेंट चेक करने के बाद भी आपका जो फॉल्ट नहीं निकल पा रहा है, मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद आपको एसएमडी कंपोनेंट को चेक करना है। अब एसएमडी कंपोनेंट चेक करने में बहुत बड़ा दिक्कत होता है। अगर कोई एक कंपोनेंट भी शॉर्ट होता है तो सब कंपोनेंट ज़्यादातर शॉर्ट दिखाई लगते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो कोल्ड साइड होता है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सेक्शन, आपको पता होगा एसएमपीएस में 2 सेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो आपको सेकेंडरी में जितने भी डायोड है, रजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, उस पर हाथ लग के चेक करना है कहीं वो गर्म तो नहीं हो रहा है। कभी क्या होता है, अगर आपका शॉर्ट होता है एसएमडी कंपोनेंट तो हल्का गर्म होने लगता है। तो अगर आपको गर्म हो रहा है, आपको वहाँ पे शॉर्टिंग दिख रहा है, तो आपको उसको निकाल के चेक करना है। ऐसा ही मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने वीडियो में आया था, तो उसमें अब मुझे लगा रजिस्टेंस खराब है पर उसका डायोड शॉर्ट हो चुका था। तो मैंने क्या किया, इस पर हाथ रख के चेक किया, जो आपका डायोड है वो गर्म हुआ था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डायोड है वो शॉर्ट नहीं हुआ, ख़राब हो गया होगा, तब आप कैसे पता कर सकते हैं। तो उस केस में आपको कंपोनेंट को निकाल के चेक करना होता है। आप इस सब कंपोनेंट को बारी बारी चेक कर लेते हैं तो आपका जो फॉल्ट है आपके सामने आ ही जाएगा। तो यही एक ट्रिक होता है जिससे आप किसी भी एसएमपीएस सप्लाई का फॉल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आपका सब कंपोनेंट चेक करने के बाद भी नहीं बन पाया तो आपका आईसी खराब आता है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते किसी और, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।